हमारे लोगों को पता चल गया वो आ रहा है वहाँ ट्रम्प, तो उससे पहले पहले अदालतें भी उन्होंने जो करना था 34 जज भी बना लिए, हाई कोर्टों को भी वो कर लिया, सारा कुछ जो भी इन्होंने करना था। पीटीआई के वर्कर को एमपी के कैंडिडेट बनाओ, लेकिन इन्होंने हमें टिकट नहीं दिए। इन्होंने जाके वो ऐसे बंदे को दे दिया जो इंतहाई करप्ट। मास पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, इमरान खान ने आर्मी को सुलह का पैगाम पहुंचा दिया है और ट्रंप की जीत के बाद उम्मीद है कि इमरान खान की कैद के बादल छटना शुरू हो गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम चौधरी नज़ीर अहमद जट साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, सऊदी अरब से आपने हमें टाइम दिया। चौधरी साहब, ट्रंप जीत गया, आपने ट्रंप को बड़ा सपोर्ट किया, क्या समझते हैं अब इमरान खान बाहर आ जाएंगे, हालात आपके मुताबिक बदल जाएंगे? हाँ, ये तो हुआ है, सही है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ बहुत उसको सपोर्ट किया है, इसलिए कि उसने कहा है कि मैं सारी जो जंगें हैं वो बंद कर दूंगा। तो हमें ये भी उम्मीद है कि जो गज़ा में हो रहा है, जो पहले हो रहा था, उस पे भी वो नज़र डालेगा कि वो भी बंद करें, और भी जहाँ-जहाँ ये हो रहा है, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि ट्रंप के आने से पहले ही उनके जो मेंबर थे पार्लियामान के, कोई उन्होंने पहले 300 में से ये लिखा था ह्यूमन राइट्स के बारे में कि जो पीटीआई पे या इमरान खान पे हो रहा है वो ज़्यादती है, जो इलेक्शन हुए हैं वो रिग्ड इलेक्शन थे, उनको उनका निशान ले लिया, उनको इलेक्शन नहीं लाने दिया, खान को जेल में डाल दिया, और जितने भी कैंडिडेट से 1.5 साल थे 2 साल पे उन पे जुल्म हुए, घर वालों को उठा लिया, घर तोड़ दिए, जो हमारे साथ भी हुआ, सबके साथ ही हुआ है वो। और फिर जो उनके 62 लोग थे पिछले दिनों में उन्होंने भी वो जो बाइडेन को एक लेटर लिखा, उसका भी ये पहले से ही हो रहा है, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो कोई सियासतदान तो नहीं है जिस तरह के होते हैं, वो एक सीधा बिजनेसमैन है हमारी तरह, जो कहता है वो करता भी है। वो इतनी और दूसरी बात ये है कि उसने इलेक्शन जीता है, वो भी उसने जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट थी उसके खिलाफ जीता है, और उसने कहा 3 दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुझे वोट दो ताकि मैं कुछ अपने मुल्क के लिए कर सकूं। तो हमने वो अदालतों की हमें हमें तो अदालतों से रिलीफ चाहिए, हमारी अदालतों से। तो मुझे पता चला था 3-4 दिन पहले एक दोस्त ने इन्फॉर्मेशन दी इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा कि जी जल्दी-जल्दी ये अभी कानून साज़ी करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को पता चल गया कि वो आ रहा है वहाँ ट्रम्प, तो उससे पहले पहले अदालतें भी उन्होंने जो करना था 34 जज भी बना लिए, हाई कोर्टों को भी वो कर लिया, सारा कुछ जो भी इन्होंने करना था इंशाअल्लाह सारा कुछ रिवर्स होगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर पे कि ट्रम्प जो है वो ऐसा इसका दोस्त भी है। आपको पता है कि कभी किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, उसने ट्रम्प ने इमरान खान को ये भी कहा था कि कश्मीर पे मैं आपके साथ सुलह करवा सकता हूँ, आप इंडिया की। ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने ट्रंप को 2 साल पहले ये कहा था, जब ट्रंप ने ये कहा था पाकिस्तानी नमक हराम है, ये इमदाद भी लेते हैं और फिर हमारी बात भी नहीं मानते, तो इमरान खान ने 2 तरह के जवाब दिए थे। नंबर 1, तो हम 9/11 में शामिल नहीं हैं, हमने आपकी जंग लड़ी। नंबर 2, हमने 75,000 जानें खोई हैं। नंबर 3, जब ट्रंप ने ये कहा कि हम आपको इमदाद देते हैं, तो इमरान खान ने कहा कि आपने में $20 बिलियन इमदाद दी और हमने 123 बिलियन का नुकसान किया। तो क्या ट्रंप ये भूल जाएगा कि इमरान खान ने मुझे एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मुझे इस तरह का बड़ा करारा जवाब दिया था? नहीं, इमरान खान अभी भी वही बात करेगा, एब्सोल्युटली लाट ही कहेगा कि कोई इंटरफेरेंस पाकिस्तान में ना हो। ये अभी भी बात करेगा। इमरान खान ने उस वक्त भी ये सही बात की थी कि आपने हमें कितना पैसा दिया और हमारा कितना खर्च हुआ, और हमारे तकरीबन 75 से 80,000 जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, और हमारे जितने भी वहाँ के लोकल घर से बेघर हुए हैं, आपने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ट्रंप को ये नहीं कहेगा कि आए और जेल की चाबी लेके तो दरवाज़ा खोल दो, लेकिन वो अदालतों से ही होना है सारा कुछ। हमें अदालतों पे उम्मीद है पूरी, इंशाल्लाह सही होगा। लेकिन ह्यूमन राइट्स का जो चैंपियन बना हुआ है, एक्चुअली ये जो काम करवाया है ये सारा अमेरिका ने तो करवाया है, डोनाल्ड लू ने।
उनके कहने पे ही हुआ, इसीलिए वो कह रहे थे। चौधरी साहब, फिर आप अमेरिका से ही मदद क्यों मांग रहे हैं कि ट्रम्प नहीं, आप आपसे मदद नहीं, नहीं, वो चैंपियन बने हुए हैं ना पूरे ह्यूमन राइट्स के, जबकि आपने अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो इलेक्शन हुए हैं वो गलत है। इलेक्शन के जो ऑब्जर्वर आए थे, आप लोग साहबी भी हैं, उन्होंने भी इस इलेक्शन को अप्रूव नहीं किया। जैसे लाहौर में 12 सीटें हैं, 2 नून लीग जीती है, 10 पीटीआई जीती है। इसी तरह अटकते लेके आप आ जाए सीधे इधर, हमारे आगे चले जाए साउथ पंजाब तक। और बाकी जो लोग थे उनको भी उन्होंने किया हुआ था। अभी जैसे देखें कि 11 लोगों को उठा लिया इन्होंने, उनको पैसे दिए हैं या उनको जो किया है उसके साथ। तो जितने बंदे इनको चाहिए हटा के लेके जाते रहे। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में उसने इलेक्शन लड़ा है और उसने बिल्कुल कह के लड़ा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा हूँ। यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ है। इनके कोई आते मिलती है ना इनकी, कि जो बंदा सच्चा होता है वो बात करता है और उस पर अमल भी करता है। और ये नहीं हम कह रहे कि हमें अमेरिका आगे ले जाएगा, अमेरिका से हमें कोई नहीं चाहिए। इमरान खान कभी ये बात नहीं मानेगा कि अमेरिका इंटरफेरेंस करे। लेकिन जो सारी दुनिया कह रही है, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, सब ने कहा है, उस पर अमल करना जरूरी है उनका। ठीक ठीक। अच्छा जोसेफ, ये फरमाइएगा, अली मोहम्मद खान ने ये कहा कि इमरान खान साहब को कल मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी टीम अच्छी नहीं है, लोग जिनको हमने साथ मिलाया इलेक्टेबल्स को, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वो डर के मारे बाहर जाके बैठ गए और हमने अब उन लोगों को बाहर निकालना है, वो टीम लेके आनी है जो हमारे साथ खड़ी रही है। कैसे देखते हैं, कौन कौन पार्टी से आउट होने जा रहा? नहीं, मैंने सुना है ये और हकीकत भी है। जैसे हमारा केस ले लें, खान साहब ने कहा कि मैंने 2 टिकट एमएनए के दे दिए हैं, डॉक्टर आरफा को और आशा नदी जट को। तो उनको कहें कि अपने पीटीआई के वर्कर को एमपीए के कैंडिडेट बनाओ। लेकिन इन्होंने हमें टिकट नहीं दिए। इन्होंने जाके वो ऐसे बंदे को दे दिया जो इंतहाई करप्ट और सुप्रीम कोर्ट तक डिस्क्वालीफाई हुआ। फिर वो हार गया बड़े बुरे तरीके से, उसके एमपीए भी हार गए। फिर इन्होंने हमारे सामने आके वो ऐसे लोग खड़े कर दिए जो नून लीग वाले थे। इस तरह खान साहब जेल में थे और वो इंस्ट्रक्शनें कुछ और दे रहे थे, बाहर कुछ और हो रहा था। इसी तरह अब स्पेशल सीटों पे भी डॉक्टर आरफा की भी खान साहब से मीटिंग हुई हाई कोर्ट के ऑर्डर से। तो खान साहब ने कहा कि भाई वो आशा जीती है कभी, यहाँ तक के लोगों ने ये भी नहीं बताया कि आशा एमएलए बन गई है। और दूसरा है, उसने खान साहब ने कहा उसको, उमर यूब को और सारे को, कि इसको 3 दफा टिकट आपने नहीं दिया और तीनों दफा वो सीट लूज की है। मैंने कहा था मेयर न्याजी को और बानी और जो चेयरमैन है कि इनको टिकट दो, तो आप लोगों ने नहीं दिया, इसको स्पेशल सीटों में डालेंगे। तो उन्होंने नहीं, वो कंसिडर नहीं किया। तो खान साहब ने यही कहा कि आरफा तुम जाओ अपने हल्के में जाके लोगों की खिदमत जैसे कार्य करो और इलेक्शन की तैयारी करो। तो ऐसे नहीं है, जिनको खान साहब ने इजाजत दी है 1 2 3 बंदों को कि आपने सामने नहीं आना, वो नहीं आए। और बाद में कुछ ऐसे हुए, खान साहब आपको पता है जेल में हैं, वहाँ ना कोई पेंसिल ले जा सकता है, ना कागज ले जा सकता है, ना प्रॉपर मीटिंग करने देते हैं वो। तो वो कोई स्टोरी बाहर नहीं आती। तो बाकी जो भाग गए थे छोड़ के, उन्होंने तो 1-1 दिन में नहीं काटा। लोगों ने जन्म भी सहे हैं ना। आप समझते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, शिबली फराज हैं, क्या अली मोहम्मद खान हैं, क्या ये मुनासिब टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रन करने के लिए? एक्चुअली ये मुनासिब हैं, लेकिन हमारे पास पंजाब में नहीं है ना अभी। ये तो पख्तूनख्वा के हैं सारे ही, एक ही जगह के हैं ना। हमें पंजाब में लोगों को निकालना चाहिए। और हमारे माशाल्लाह पंजाब के ऐसे लोग हैं जो ऑन अब्बास पर भी है, आप देखें उसने हमारे पूरे वाले में सबको कहा दिया कि जी आप पीटीआई का ऐलान कर दें कि हमने पीटीआई को छोड़ दिया। फिर लाइनों में इवन काउंसलर तक उन्होंने कह दिया। आज वो जाके अपना इसका मामा बना हुआ है पीटीआई का। फिर उसी ने लोगों को कहा, टिकट उसने तकसीम किए उन लोगों के कहने पे जो टिकट नहीं रहे थे। हमें भी बहुत इस तरह के लोग अब कैप नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, वो पास मैं सर जो सदर था साउथ पंजाब का,
वो पीटीआई छोड़ गया था और उसने यहाँ तक कि हमारे जो 2 हल्के थे उसमें जितने बंदे थे शहर के, सबको कहा कि आप छोड़ दें, आप ऐलान कर दें। सब ने ऐलान कर दिया था, सब आ गए थे छोड़ के। बच्चों के, ये तो बच्चों की हिम्मत है ना, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है इमरान खान के नाम पे, और हमने भी ज़बरदस्ती फिर जो भी जिस तरह भी हमारे साथ हुआ हम करते रहे। बेटियां यहाँ से उनका आशा का घर तोड़ दिया, वो यहाँ से शिफ्ट किया कराची, कराची से एयरपोर्ट पे वो आने लगी, उधर अरेस्ट हो गई, उधर से छुड़ाया। फिर 30-30 घंटों में आती थी जमानतें कराने के लिए। बुरे वाला उस वक्त धुंध भी थी, बसों में बैठ के कभी बहादुरपुर में उतारे, कभी अपने अरुणाबाद, कभी मुल्तान ला के छुपा छुपा के तारीफ भुगते। जिस दिन फिर जमानतें कन्फर्म हुई हैं तो फिर वो इलेक्शन लड़ा हम लोगों ने। जिस समय और पंजाब की जो मैनेजमेंट है, जो क्यादत, वो सारे मिले हुए थे, सब मिले हुए थे। उनके टिकट ही उन लोगों ने दिए हैं जो आजकल उनको चला रहे हैं। साउथ पंजाब के टिकट जो हैं उन लोगों ने दिए हैं, जो कहते हैं कि खिची साहब हमने आपको टिकट दिया था, फलां हमने आपको टिकट दिया था, फलां हमने। ये जो लोग हैं, अगर इनको जरूरत पड़ी, इनकी सेनेटर की 2 सेनेटरों ने तो आज ऑलरेडी वो कर लिया, अगर इनको ज्यादा की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ऑन आवाज भी जाएगा उनमें। तो वो हमारा भी भी नहीं है। नाम के सामने ना नहीं लेते, खान साहब के सामने। इस तरह की जो पंजाब में भी इसी तरह हुआ है कि शहबाज हुकूमत को टिकट नहीं दिए। जी ठीक, शहबाज हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे चौधरी साहब? नहीं साहब, वो तो हुकूमत नहीं है। जैसे वो शाहद हुसैन कहता रहता है, उसने आज से 6 महीने पहले भी कहा था कि नीवे नीवे हो गए हुणे पैर पकड़ लो, नहीं तो ट्रंप आ गया तो फिर थानू बहुत कुछ करना। वो कहते हैं, वो तो कहता है ये मुलाजम है लोग, मुलाजमों की क्या औकात होती है। ये कोई आप 47 पे तो आए हुए हैं, ये जीत के थोड़ा आए हैं। मैं आप कैप्टन सफदर की एक वीडियो देखे, वो कहता हमारी तो 22 सीटें थी, हमें तो आप सलाम करें बूटों को, और आप सेनेट में भी अक्सरियत ले लें, वो भी कर लें। मेरी बीवी तो देखें, वो मोहतरमा आप चीफ मिनिस्टर भी बन गई है, और वो चाचा जी पूरे भी बन गए, हम तो जीते ही नहीं थे। ठीक, आपको पता है कि घरे हुए लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। खान साहब ने तो अभी आपको देखें, इंशाल्लाह जितने भी उनके पास उनके ऊपर केस झूठे हैं, बिल्कुल 100% केस झूठे हैं। मेरे ऊपर भी केस है, बहुत कुछ जो भी हुआ। लेकिन उसी तरह खान साहब अभी कभी नहीं कहेंगे कि ये असेंबली जाए। वो कहेंगे कि जैसे इलेक्शन दोबारा कराओ, फिर इलेक्शन कराओ, जिस तरह अमेरिका में हुए है। हालांकि उनके सब्समेंट में भी जोर लगाया, लेकिन उन्होंने निशान नहीं छीना, उन्होंने लोगों को हटाया नहीं, उन्होंने वोट मांगने दिए। और हमने तो कागज भी जमा कराए हैं, 3 दफा कागज जमा कराए, हमारे बंदे हटा ले हाई कोर्ट में जाके, और हमने स्क्रूटनी हाई कोर्ट में कराई है जाके। हमारा तो ये हाल था बुरे वाला में, आपने देखा होगा, वीडियो देखी होगी। हमें तो कर रहे थे, बंदे हटा लेते थे सारे। इलेक्शन तो नहीं था ना। लेकिन लोग जो हैं खान साहब को पसंद करते हैं 75%। वो भी लोग जो नून लीग के पहले थे, इंशाल्लाह वक्त आएगा, खान साहब ऐसी कानून साजियां करेंगे कि हर बंदे को अपनी जगह भेजेंगे, और मेरिट पे कानून साजी होगी, 2/3 अक्सरियत लेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट भी करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब अभी उधर ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका में, जो उनके साथ ताल्लुक है, तो वो कहते हैं इंशाल्लाह जैसे खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अमेरिका से या किसी से और मुल्क से कि भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ। इंशाल्लाह हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया चौधरी नज़ीर जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, XMNA हैं। उनका ख्याल है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आएगा और पाकिस्तान में एक बड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। पाकिस्तानी वो जो बैरून मुल्कों में मुकीम हैं, वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि इमरान खान बाहर आए, इमरान खान की हुकूमत हो, तब वो पैसा लगाएंगे और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।